प्यार से मुझे अलग करके बहुत गलत किया। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम जिंदगी भर इस गलती के लिए रिग्रेट करोगी, पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। पर मैंने तो उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि वो अपने दिल की बात सुने, कि वो आपको प्यार करती है कि नहीं। अगर वो आपको प्यार नहीं करती है तो वो आपके साथ एक प्यार का दिखावा ना करे, आपका दिल ना तोड़े। तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच आने वाली, उसे ये समझाने वाली? तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरी बात मान लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। दूर रहो मुझसे। आर्मीज, ये है जियोंग जंगकुक। ये एक बिजनेसमैन रहते हैं। ये दिल के तो वैसे बहुत अच्छे रहते हैं, पर कभी कभी अपने गुस्से की वजह से डेविल बन जाते हैं। तो आर्मीज, ये है किम प्योंग। ये एक कॉलेज स्टूडेंट रहती हैं। ये बहुत ही मैच्योर गर्ल रहती हैं। एक दिन प्योंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन को एक बॉय के साथ देखा था, और प्योंग को ये बात पता था कि जिमिन जंगकुक के साथ रिलेशन में। इसलिए प्योंग ने जिमिन को समझाया और उसे एडवाइस दिया कि वो अपने दिल की बात सुने, कि उसे किस लड़के के साथ रहना है। वो किसी और के साथ रहकर किसी का दिल ना दुखाए। जिमिन ने फिर ऐसा ही किया और उसने सुगा के साथ रिलेशन रखने का डिसाइड किया और जेकर को छोड़ दिया, जो कि प्योंग के लिए बहुत ही भारी पड़ गया। आई होप आर्मीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आ गई। आओ प्योंग बेटा, बैठो यहाँ पर। पर मॉम, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस जंगकुक एक पावरफुल बिजनेसमैन है, जिससे उन्हें हर कोई जानता है। तो बेटा, मिस्टर जॉन तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे घर पर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। नो मॉम, मैं नहीं करूंगी शादी। ये तो क्या कह रही है? मॉम प्लीज इनसे कहिए यहाँ से जाने के लिए। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। तुझे ये शादी करनी ही होगी, बिकॉज मिस्टर जॉन ने तुम्हारे डैड पर काफी एहसान कर रखे हैं, जिसको उतारने का वक्त आ गया है। आपका मेकओवर हो चुका है। मैम आप रेडी हो गई हैं? ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके मैम। बेटा, क्या तुम रेडी हो गई हो? अरे वाह, मेरा बच्चा तो आज बहुत ही प्यारा लग रहा है। मॉम प्लीज इस शादी रोक दो ना। चलो बेटा, तुम्हारा वक्त हो गया, चलो नीचे चलते हैं।
अच्छा तो मैं जा रही हूँ, अब तुम आ जाना। ये रोना धोना बंद करो, ये आज से तुम्हारे बाद में काम आएंगे बहुत। आज से तुम्हारा बुरा वक्त चालू, सो तुम इसके लिए रेडी हो जाओ कीमतियों। क्या आप रेडी हैं शादी के लिए? मिस डॉन, आपको आंसर देना होगा, क्या आप रेडी हैं? तो भी समझ नहीं आ रहा, टेस्ट को जवाब दो। यस आई डू। मिस्टर जंकुक, क्या आप इस शादी के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आंसर करें। यस आई डू। Welcome to the hell, baby. प्लीज जंकुक, मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। अच्छा, तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगा। जंकुक, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। प्लीज हटो। तुम चाहती हो इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, इतनी बड़ी गलती करके तुम मुझसे बचना चाह रही हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, और इस थप्पड़ का इल्जाम तुम पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकती हो आज मैं क्या करूँगा। चलो मेरे साथ। प्रोंग को थप्पड़ मारने पर जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, जिस वजह से जंकुक प्रोंग को पूल के पास लेकर आता है और उसको उसी में डाल देता है।
त्योंग को स्विमिंग करनी नहीं आती थी, जिस वजह से त्योंग को पानी से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात होती है। You're such a fucking hoe. I love it. I know. ओह शिट, ये तुमने क्या बना कर रखा है? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? आई एम सॉरी। जाकर मिर्च पाउडर लेकर आओ। फिर त्योंग जाकर मिर्च पाउडर किचन से लेकर आती है। जंगकुक उस खाने में मिर्च मिला देता है। टेस्ट करो अभी से। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। त्योंग, मुझे रिपीट करना बातों को पसंद नहीं, सो मैंने कहा तो इसे टेस्ट करो। मैं मिर्च नहीं खा पाती हूँ। बॉस, मैंने ये फाइल कंप्लीट कर ली है। ओके, अच्छा सुनो, क्या कुछ पता चला उसके बारे में? अभी नहीं बॉस, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बॉस, हमारे आदमी इसी पर काम कर रहे हैं। ओके, तुम जा सकते हो अब। पता नहीं वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। उन्हें इतना टाइम तो नहीं लगता है। मुझे फिक्र हो रही है उनकी। त्योंग ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे गाड़ी का साउंड सुनाई देता है, जिससे ते को पता चल जाता है कि जंगकुक घर पर आ चुके हैं। आप आ गए, मैं डिनर लगा देती हूँ। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अभी तक सोई नहीं। चलो अच्छा ही है, तुम आज यहाँ लिविंग रूम में सो जाओ, बिकॉज आज मैं अपनी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। लेट्स गो बेबी। उसके बाद जंगकुक जैनी को अपने साथ रूम में ले जाता है। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेट्स गो जंगकुक, चलो अब हम वो सब करते हैं। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ कभी नाइट स्टैंड कर भी नहीं सकता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर जंगकुक, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करूंगी और तुम मुझे बहुत सारा पैसा दोगे। उसके बाद जंगकुक जैनी को पैसे देता है। ये लो पैसे और निकलो। एंड हाँ, यहाँ पीछे वाले गेट से जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें यहाँ से जाता हुआ देखे। बॉस, जिमी मैम का पता चल चुका है। वो अभी सियोल में है। तैयारी करो, हम लोग कल ही निकलेंगे। ओके बॉस, ठीक है। जिमी, तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ।
आ गई हो, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। भूख तो लगी है मुझे, लेकिन मेरा डिनर करने का मन नहीं है, बल्कि मेरा मन तो तुम्हें खाने का है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं रूम में जा रही हूँ। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मुझे मना करोगी? आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं थक गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। अब मैं और ये सब सहन नहीं कर सकती। तुम्हें ये सब सहन करना होगा, तुम्हारी गलती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपसे प्यार नहीं करती है, किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना गलत है। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही है। मेरा वो मतलब नहीं था। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जॉन जंकुक है क्या केस। नो प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा ना करते जिसके बाद में आपको रिग्रेट हो। रिग्रेट? वो भी तुम्हारे लिए, कभी नहीं। क्योंकि ठीक है, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। उनको फिर के बॉडी से उसके कपड़े उतार देता है और फिर आगे का तो आप लोग देख लीजिए। गलत नजर से देख लिया और देखा जाए तो इसमें गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम इतने फेमस हो, तुम्हारे आगे पीछे रिपोर्टर्स घूमते थे, जिस वजह से उन लोगों ने हम दोनों का एक साथ रेस्टोरेंट में स्पॉट किया और तुमने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बताओ मैं कहाँ गलत थी?
क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। पर मेरे दिल में तुम नहीं थी ना। तुम्हें पता है, एक तरफ तुम मेरा वेट कर रहे थे, एक तरफ शुगर के लिए मैं वेट कर रही थी। मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल हो गया था, पर क्लाउन ने मुझे समझाया। कि मैं अपने दिल की सुनूं और जो भी फैसला है उसे चली लूं, क्योंकि अगर मैंने देर की तो सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जिनको किसी को जबरदस्ती प्यार करना सही नहीं। कभी कभी प्यार दो तरफा नहीं होता है, वो एक तरफा बनकर दिल के कोने में हमेशा के लिए रह जाता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा जिमीन। I am pregnant, जंकुक। What? You are pregnant? अगर अभी तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। नो जिमीन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। किसी ने सही कहा है, अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी जीने में मजा कहाँ रह जाए। तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। उसके बाद जंकुक वापस अपने मेंशन के लिए आ जाता है। Black Mafia. तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मुझे पता चल गया है कि तुम गलत नहीं हो। प्लीज से रोना बंद करो। क्या आपको अब पता चला इतना टॉर्चर करने के बाद मुझे? आई एम सॉरी ते, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी खराब करके आप कह रहे हैं मैं आपको माफ कर दूं? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करती हूँ। आई एम सॉरी ते, ये सब मैंने गुस्से में किया। आज मुझे जिमीन ने इस बात का एहसास दिलाया। प्यार दो दिलों का मेल होता है, ना कि जबरदस्ती का रिश्ता। प्लीज ते, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताना चाहता हूँ। प्लीज ते, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बहुत देर हो गई है। नहीं ते, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। हम लोग वापस से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। प्लीज ते। ओके, मैं आपको माफ करूंगी, पर एक शर्त है मेरी। कैसी भी शर्त हो मैं मानूंगा, पर तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और फिर आप मुझे 6 महीने बाद लेने आना। अगर मैं मिल गई तो मैं आपकी, और अगर नहीं मिली तो इसे किस्मत मानकर मुझे भूल जाना हमेशा के लिए। ओके, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। बेटी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। मम्मा आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। और डैडा भी तो वेट कर रहे हैं, सिर्फ मम्मा थोड़ी ना अकेले कर रही है। मुझे पता है, हम दोनों ही बेटी का बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं। बेटी, जल्दी से आप अपनी मम्मा और पापा के हाथ में आ जाओ। शुगर, मुझे आपसे कुछ कहना है। I love you. I love you too, बेटी। चलो, अब बैठकर खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। चलो। माँ, ते कहाँ पर है?
मैं उसे लेने आया हूँ। उसने कहा था वो 6 मंथ बाद मेरे साथ वापस चलेगी। वो बेटा क्या मॉम? ते नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई वो? नहीं बता कर गई। वो 2 मंथ्स पहले ही चली गई थी यहाँ से और हम लोगों को कसम दी थी कि हम लोग तुम्हें कुछ भी ना बताएं। के ना मिलने पर जेके पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। तुमने सही कहा था, एक दिन मैं इन सब चीजों के लिए रिग्रेट करूंगा, पर उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। Such a fucking hoe, I love it. मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ पर आए, हम लोगों को अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए अब मीटिंग को शुरू करते हैं। फिर जॉन, हम लोगों को आपका आइडिया पसंद आया। हम लोग आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। जंगकुक मीटिंग ओवर करके बाहर आकर कार में फोन में बात कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, जिसे देखकर वो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है और उसे देखते देखते रोना शुरू कर देता है। यस मेरा बच्चा। जंगकुक क्लॉन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वो दौड़कर ते के पास आता है और उसे हग कर लेता है। ते भी उसे अपने से दूर नहीं करती है। ते, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फाइनली आज तुम मुझे मिल गई। जंगकुक आप, तुमने कहा था ना कि अगर हमारी किस्मत चाहेगी तो हम लोग वापस से मिलेंगे। तो देखो आज हम लोग मिल गए हैं। 5 साल बहुत होता है सजा के लिए। अब प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। यस जंगकुक, मैंने आपको माफ कर दिया। हाँ, मैं आपके साथ वापस चलूंगी। लव यू जंगकुक। ये तुम्हें मम्मा क्यों कह रही है? क्या तुमने शादी कर ली? He is your dad. अते, ये मेरा बेबी है। बेबी, दादा, I love you too मेरा बच्चा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 2 खुशी एक साथ मिली है। I love you ते, I love you। जंगकुक एंड उसकी बेटी कुकी और त्योंग तीनों ही एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगते हैं और जंगकुक हमेशा के लिए जिमिन को भूल जाता है। आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बाय।